हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सुमन मैम। बच्चों, हम लोग धूल चैप्टर पढ़ रहे थे, तो ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। उसके आगे हम लोग अब देखते हैं। तो आप लोग आ जाइए चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 8 पे सेकेंड पैराग्राफ। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मैले जो करत गात की नौबत आई, अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उबकाई ही आने लगे। शिशु भोलानाथ बच्चों की मतलब जो छोटा बच्चा है, अगर वो धूल मिट्टी में सना हुआ है तो लोगों को, शहर के लोगों को उसे देख करके मैले जो करत गात, मतलब कहने का मतलब उनका शरीर जो मैला है, मिट्टी से लिपटा हुआ है, तो उसको तो देख के उसकी तो उन्होंने बात ही कर दी कि भाई ऐसे लोगों का तो कोई महत्व ही नहीं है। तो अगर वो गाँव में अखाड़े में जो अखाड़े की जो मिट्टी हुई है और उसमें जो पहलवान लोग अखाड़ा खेलते लड़ते हैं, तो क्या होता है, उसमें पसीना इतना आता है तो पसीने में वो मिट्टी पूरी चिपक जाती है। ऐसे लेखक के कहने का मतलब है कि ऐसा शरीर, देह मतलब ऐसा शरीर तो देख करके इन लोगों को उबकाई ही आने लगेगी। शहर की बात हो रही है। जो बचपन में धूल में खेला है, वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है। लेखक ये कहता है कि जो व्यक्ति बचपन में अखाड़े की मिट्टी में जो खेला, जिसका बचपन धूल में बीता है, वह जवानी में भला अखाड़े की मिट्टी में जाने से बच ही नहीं सकता। उसका मन तो जरूर करेगा कि वो अखाड़े की मिट्टी में जाए। रहता है तो उसका दुर्भाग्य है, और क्या। लेखक ये कहता है कि अगर वो नहीं जाता है अखाड़े की मिट्टी में तो ये उसका दुर्भाग्य है, क्योंकि यह साधारण धूल नहीं है। अखाड़े की मिट्टी जो होती है बच्चों, वो कोई साधारण धूल नहीं होती है। वह धूल तो तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। अखाड़े की मिट्टी को बच्चों, उसमें तेल और मट्ठा ये सब डाल करके उसको बहुत रबरब बनाया जाता है, जो सबसे पहले उसे देवता को चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है, क्योंकि लेखक ऐसा कहता है कि संसार में जो ये असली सुख है, ये तो दुर्लभ ही है, ये किसी को मिल ही नहीं सकता है। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोद कर निकला हो। लेखक ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति अखाड़ा लड़ करके जब वो बाहर निकलता है तो उसके शरीर पर से मिट्टी ऐसे फिसलती है, क्योंकि वो पसीना मिट्टी ऐसे फिसलती है, ऐसा लगता है कि वो कुआं खोद करके बाहर आया है। उसकी मांसपेशियां फूल उठती हैं, और काम करने से, ऐसे अखाड़ा लड़ने से तो मांसपेशियां जो उसकी होती हैं वो फूली उठती हैं। आराम से वह हरा होता है। अखाड़े में निर्द्वंद चारों खाने चित्त लेटकर अपने को विश्व विजयी लगाता है। जब बेटा वो जीत जाता है और अखाड़े में ऐसे चारों खाने पैरों को फैला करके, हाथों को चारों खाने चित होकर के लेट करके ऐसा लगता है कि वो तो विश्व को उसने विजय कर लिया है। अखाड़े की मिट्टी इतनी पवित्र और इतनी अच्छी होती है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। मैंने आपको शुरू में बताया ना बच्चों कि जो एक व्यक्ति होता है गांव का या अखाड़ा लड़ने वाला, तो उसके शरीर को मिट्टी ही बनाती है, मिट्टी से ही ताकत मिलती है। क्योंकि बच्चों, हमारा शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। जलने के बाद ये पूरा जो मांस का लोथड़ा है, ये मिट्टी में ही परिवर्तित हो जाने वाला है, धूल में ही परिवर्तित हो जाएगा। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पे बहुत कुछ कहा जाता है। शरीर भी मिट्टी है, और ऐसे मिट्टी को लेकर के संसार की असारता पे बहुत कुछ लोग बातें करते हैं। परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं, वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। पर लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन से, जीवित रहने से जितने भी ये सारे तत्व हैं, वो सब हमें मिट्टी से ही मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं, वे सब मिट्टी की ही उपज है। वो फूलों की बात कहते हैं, चाहे कमल ले लो, चाहे गुलाब ले लो, चाहे कोई भी फूल ले लो, उसको हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान मतलब कैसे हम उसे अपने बालों में, गजरे में लगा लेते हैं। हमको किसी को अपना प्रेम प्रदर्शित करना है तो कैसे रोज ले करके जाते हैं और बोल देते हैं आई लव यू, तो प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं। वे सब कहाँ से उपज है बच्चों? अगर हम देखें तो वो मिट्टी से ही उसकी उपज होती है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन्हें कौन संभव करता है?
लोगों का रूप, रस और उसमें जो सुगंध आती है उसका स्पर्श छूना कौन संभव करता है। माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है। लेखक ऐसे कहते हैं कि मानते हैं हम कि मिट्टी जो होती है और धूल, धूल तो बेटा जो उसका पतला कण जो उड़ता है, अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, जितना शब्द और रस में, जितने देह और प्राण में, हमारा शरीर और प्राण, शरीर और प्राण बच्चों दोनों एक ही। अगर प्राण से, शरीर से प्राण निकल गया तो वो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रह सकता। मतलब बहुत थोड़ा सा अंतर। चांद और चांदनी में मिट्टी की आभा का नाम धूल है। मिट्टी की आभा मतलब उसकी सुंदरता का नाम ही धूल है, और मिट्टी के रूप रंग की पहचान उसकी धूल से ही होती है। और मिट्टी का जो रंग रूप है उसकी पहचान उसके धूल से होती है। कहने का मतलब ये है कि मिट्टी कितने भी तरह की होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, उसकी जो पहचान होती है कि किस तरह की, अगर धूल रहता है, उसका धूल जो उड़ा हुआ रहता है तो हमें देख के पहचान में आ जाता है कि किस तरह की मिट्टी है। ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती हैं। ये जो गांव की भाषाएं बच्चों अपने कम अक्ल नहीं, ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती हैं। उनको तो धूल ही बोलना आता है, धूल मिट्टी ही बोलना आता है। धूल वह जिसे गोधुली शब्द में हमने अमर कर दिया है, वह धूल बच्चों जिसको हम क्या बोलते हैं, धूल को भी गोधुली, गो मतलब गायों की धूली, गायों को पैरों से उठी हुई धूल को ही हमने अमर कर दिया है। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है। अमराई मतलब आम के पेड़ के पीछे बच्चों जो छिपे हुए सूर्य, मतलब कहने का मतलब जो है, जो गायों को, जानवरों को लोग चराने के लिए ले जाते हैं और शाम को जब वो वापस आते हैं तो सूर्य की किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है, क्योंकि शाम का अस्त होता हुआ सूरज की वो जो किरणें हैं और उसमें गायों के पैरों से उठी हुई जो धूल है, वो उसमें जब दोनों का, उन किरणों और इन धूल का मिलन होता है तो उस धूल को बेटा वो सोने को मिट्टी कर देती हैं। सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहां तहां स्थिर रह जाती। कहने का मतलब है उस गोधूली की सुंदरता का लेखक यहाँ वर्णन करता है कि सूर्य की किरणें, शाम के अस्त होती सूर्य की किरणें और वो धूली जब बच्चों मिलती है तो उसकी सुंदरता देख तो वो किसी सोने और हीरे से भी बढ़कर होती है। और उसके उपरांत अगर आप देख लो कि गाड़ी जो है, बैलगाड़ी जो होती है लीक मतलब ये रास्ते पे निकल जाने के बाद उसके जो पैरों से जो धूल गांव में उड़ता है, ऐसे लगता है कि रुई सफेद बादल की तरह और ऐरावत जो हाथी के नक्षत्र पद की भांति जहां तहां वो स्थिर हो गए हैं। आप देखते हैं जब बारिश का मौसम होता है, धूल बादल ऐसे छा जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि आकाश में ऐसा लगता है ऐरावत हाथी जैसा पिक्चर बन जाता है। वो बादल जो है कई कई तरह के पिक्चर ऐसा बना हुआ दिखाई हमें देता है। तो जब वो धूल उड़ के जाता है तो ऐसा उस तरह से उसका दृश्य दिखाई देता है। चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कभी कल्पना की भांति उड़ती चलती है। चांदनी की रात में बच्चों मेले पहले रात में भी लगते थे, लोग जाते थे मेला देखने जाते थे, बहुत दूर दूर जाते थे तो रात को ही निकल जाते थे, फिर सुबह पहुंचते थे। तो उस गाड़ियों के पीछे जो कवि की कल्पना उड़ रही है, जो शिशु, टर्न योर पेज, जो शिशु के मुंह पर फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती। कभी ये कल्पना करता है बच्चों कि बच्चों के मुंह पे वो धूल के कण और फूल की जो पंखुड़ियां हैं उस पे वो रेणु, रेणु मतलब वो धूल के कण, ऐसा उसका साकार सौंदर्य बनकर ही छा जाता है। उस सौंदर्य से किसी चीज की तुलना नहीं की जा सकती है। धूल उसका नाम है, धूल कोई मामूली चीज नहीं है। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी, लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है। गोधूली पे बच्चों कितने कवियों ने अपनी कलम ही क्यों ना तोड़ दी हो, मतलब कितने लोगों ने इसके ऊपर लेख लिखा होगा, लेकिन यह गोधूली, यह गायों के पैरों से उठी हुई जो धूली है वो तो गांव की अपनी संपत्ति है, जो शहरों के बाटे नहीं पड़ी है। मतलब शहरों में ये तो देखने को ही नहीं मिलती है। गोधूली तो सिर्फ गांव में होती है, शहर में तो ये दिखता ही नहीं है। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया गया था, लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ,
कोई पुस्तक विक्रेता था, उसने अपने निमंत्रण पत्र में ऐसे लिख दिया, आप देखते हो ना निमंत्रण पत्र में लिखा होता है संध्या के समय पधारने का कष्ट करे या शाम के समय आप आइएगा, तो उसने संध्या और शाम न लिख करके क्या लिखा, गोधुली बेला में, गोधुली मतलब शाम के समय आने का। पर लेखक ये कहता है कि गोधुली यहाँ कौन समझेगा, ये शहर में धूल धक्कड़ तो बहुत है, लेकिन गोधुली कहाँ है, क्योंकि गोधुली तो गांव में ही होती है कि गायों जो झुंड झुंड गायें, ढेर सारी गायें आती हैं और उनके पैरों से जो धूली उड़ती है, तो वो तो गांव में ही देखने को मिलती है, शहरों में नहीं। यह कविता की विडंबना थी, और गांव में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं, वरन गोपालों के पदों की धूली है। लेखक ने कहा है कि कविता की तो बहुत बड़ी विडंबना है कि गांव में बेटा जिस धूल को कवियों ने अमर किया है, कि असल में धूल होता क्या है, वह ये हाथी और घोड़ों के पैरों से उड़ी हुई धूल थोड़ी नहीं होती है, वो तो वहाँ के जो गोपाल है, वहाँ की जो गाय हैं, उनके पैरों से उठी हुई धूल होती है। नीच को धूरी समान वेद वाक्य नहीं है, सती उसे माथे से। धूरी समान बच्चों, इसका नीच को धूरी समान, इसका मतलब ये है कि कोई भी नीच मतलब कि नीचे से नीचे व्यक्ति, इंसान को ही ले लो कि वो धूरी के समान, धूरी मतलब धूल को लोग घृणा, एकदम छोटी चीज समझते हैं। इसीलिए लेखक ने यहाँ कहा है कि नीच को धूरी समान कोई वेद वाक्य नहीं है, ऐसे धूल को तो सती उसे माथे से, कोई सती है वो उसे अपने माथे से, योद्धा उसे अपने आंखों से लगाता है। कोई योद्धा देखो बेटा जब वो विजयी होकर के आता है तो उस भूमि की, उस पवित्र भूमि पे पैर रखता है तो वहां के धूल को लेके अपने आंखों से लगा लेता है। सती उसे माथे से लगाती है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूल चूमी थी, और यूलिसिस जो है बेटा प्रवास करने गया था, और जब वो लौट करके अपने गांव आया तो उसने इथाका की धूल को चूम लिया था कि अरे मेरा ये वतन। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां की धूल का स्पर्श किया था, और यूक्रेन में बच्चों जब उसको बंदी बनाया गया था और मुक्त होने पर उस सैनिक ने वहां की धूल को ऐसे छुआ था। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। चाहे उसके लिए आप श्रद्धा यूज कर लीजिए, भक्ति कह लीजिए, स्नेह कर लीजिए, इसकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। कहने का मतलब है चाहे आप श्रद्धा दिखाए, चाहे भक्ति दिखाए, चाहे प्रेम दिखाइए, तो वो धूल ही सबसे बड़ा है, क्योंकि धूल से ही हमारा शरीर ये बड़ा हुआ है, और हम धूल ही तो, हम मिट्टी से ही तो बने हुए हैं, तो उससे बड़ी कोई चीज तो हो ही नहीं सकती है ना। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित है। लोग उसे घृणा की भी दृष्टि से देखते हैं, असूया की भी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उसी धूल को चाटते भी हैं और उसी धूल को झाड़ते भी हैं। अनेक अनेक तरह की क्रियाएं प्रचलित हैं। धूल, धूली, धूली, धुरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग हैं। ये सबका मतलब थोड़े थोड़े इसमें से डिफरेंस हैं। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य है, लेकिन धूल जो है बच्चों वो जीवन की सच्चाई है। और धुरी, लोग कहते हैं ना कि ये हमारी धुरी है, मतलब वो लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। धुरी जो होती है बच्चों वो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति है। इन सब का रंग एक ही है। रूप में भिन्नता जो भी हो, हमने कहा ना, रूप में आदमी के चेहरे में लोगों की बनावट, हर आदमी भिन्न होता है, हर लोग भिन्न होते हैं, कोई काला, कोई गोरा, कोई सफेद, कोई भूरा, कोई किस तरह का होता है। तो रूप में भिन्नता जो भी हो, पर मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है। ये जो मिट्टी है बच्चों, इसके तरह तरह के रंग होते हैं, तरह तरह की मिट्टी पैदा होती है। लेकिन धूल कहते ही शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हो आता है। लेकिन धूल का नाम लेते ही शरद चंद कवि हैं, उन्होंने बच्चों बादलों का ऐसा वर्णन किया है, ऐसा लगता है एकदम सफेद धुले उजले बादल। धूल का नाम लेते ही वो शरद चंद्र जी के धुले उजले बादलों की याद आ जाती है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, यह उसका सहज रंग है। लोग कहते हैं ना कि ये धूल सफेद है, स्वच्छ साफ सफेद कलर का है, नहीं, ये विशेषण उसके लिए अनावश्यक है, क्योंकि ये तो बच्चों धूल, उसका तो ये सहज रंग है, ये उसका अपना
खुद का नेचुरल रंग है। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। लेखक अब ये कहना चाहता है बच्चों कि हमारी जो देशभक्ति है, अपने देश के लिए जो हमारी भक्ति है, उसके लिए जो हमारा प्यार है, कम से कम अगर हम उसके ऊपर पैर नहीं रखते हैं, माथे से न लगाएं, तो कम से कम उस पर पैर तो रखें। उन्होंने कहा कि अगर हम उस पर बच्चों माथे से उसके धूल को, एक्चुअल में तो उसे हमें माथे से लगाना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन लेखक का कहना यह है कि लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि धूल में नहीं खेलना है, उसमें हमें वहाँ नहीं जाना है, तो कम से कम उसके ऊपर पैर तो रखे। किसान के हाथ पैर मुंह पे छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है? आज जो किसान है बच्चों, हमारा देश भारत देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ का किसान के जो हाथ पैर और मुंह पे जो छाई हुई धूल है, वो हमारी सभ्यता से क्या कहती है? कि वो लोग कौन है? वो गंदे लोग हैं। उनके ही वजह से आज इतनी सैनिक बॉर्डर पे तैनात है और हम जो है अपने घरों में शहरों में बैठ के इतने मौज मस्ती से रहते हैं, आज उनके कारण हम जीवित हैं। तो लेखक के कहने का मतलब है कि किसान के हाथ पैर मुंह पे छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है? हम अपनी सभ्यता को क्या सीख देंगे? हम कांच को प्यार करते हैं, धूल भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है, भीतर की कांति आंखों से ओझल रहती है, लेकिन ये हीरे अमर है और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। देखो उन्होंने कहा ना, आजकल हम लोग कांच को प्यार करते हैं, मतलब ये ऊपरी सौंदर्य को, ऊपरी साज सज्जा को प्यार करते हैं, उसको दिखावा मानते हैं। धूल भरे हीरे में धूल ही दिखाई देता है, लेकिन जो धूल भरा हीरा है अपना, उसके अंदर तो जो मतलब किसान की बात हो रही है कि वो उसमें तो उसके अंदर तो उसको धूल ही दिखाई देती है। भीतर की कांति आंखों से ओझल हो जाती है, उसके भीतर की जो सुंदरता है बच्चों, आजकल हम लोग बच्चों ऊपरी सौंदर्य को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन व्यक्ति की जो भीतर की उसकी भीतरी जो सुंदरता है वो आंखों से ओझल हो चुकी रहती है। लेकिन ये हीरे अमर हैं। लेखक ये कहता है कि चाहे ओझल हो जाए, चाहे वो गंदे कहलाए, चाहे जो भी हो, लेकिन ये हीरे अमर है और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। उन्होंने क्या कहा कि ये अमर है और अपनी अमरता, अपनी दृढ़ता, अपनी निश्चयता का प्रमाण भी वो एक दिन देंगे। अभी तो उन्होंने अटूट होने का ही प्रमाण दिया है। क्या कहा कि अभी तो उन्होंने अटूट, मतलब बच्चों जो ये किसान वर्ग होता है, किसान लोग होते हैं कि वो अटूट, वो जल्दी टूटते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा है कि अभी तो इन्होंने अटूट होने का ही प्रमाण दिया है। हीरा वही घन चोट न टूटे। उसका मतलब, कहने का मतलब बच्चों कि असली हीरा वो होता है, घन मतलब हथौड़ा, जो भारी हथौड़े की चोट से भी टूटता नहीं है। हीरा तो टूटता नहीं है, तो असली हीरा कौन है? कहने का मतलब ये जो किसान है बेटा, इनके ऊपर लाख भी विपत्ति आ जाए, कितनी भी चोट इनके ऊपर पड़े, लेकिन वो आसानी से टूटते नहीं हैं, वो जल्दी अपना धैर्य खोते नहीं हैं। वे उलटकर चोट भी करेंगे, तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। उन्होंने ये कहा कि वो उलट करके हमारे ऊपर चोट भी करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कांच कौन है और असली हीरा कौन है। तब हमें उसके अंदर उसका भेद करना बाकी ना रहेगा। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। तब हम जो हीरे बच्चों, ये धूल से लिपटा हुआ जो हीरा है, उसे भी हम अपने माथे से लगाना सीखेंगे। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि वे उलटकर चोट भी करेंगे, तब कांच और हीरे। आप एक उदाहरण खाली लोगे कि अगर कोई शहर का है कोई बच्चा और गांव का बच्चा है, अगर हम उसे लड़ा देते हैं, अखाड़े में लड़ा देते हैं, तो वे उलट कर चोट भी करें, तब कांच और हीरे का भेद जाना नहीं, कौन उसमें ज्यादा मजबूत है, तब हमें उसका पता चल जाता है कि कौन असली हीरा है। ये दिखावा भरी जिंदगी और नकली सलमे सितारे खराब हो जाएंगे, ऐसी जिंदगी से हमें दूर रहना चाहिए। इनका बेटा यही है कि सच्चा हीरा जो है वो हथौड़े से की चोट से भी नहीं टूटता है। उसी प्रकार से परिश्रमी किसान अपनी मजबूती और कठोरता से धूल मिट्टी से लथपथ होने पे भी निरंतर अपना कर्म करता रहता है। हीरा वही घन चोट न
टूटे। वो निरंतर कितना भी उसके ऊपर विपत्ति आए तो भी वो अपना कर्म करता रहता है। वह संकट और कष्ट सहकर भी हार नहीं मानता है। वे उलटकर चोट भी करेंगे तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। मानते हैं वे संकट और कष्ट सहकर भी हार नहीं मानते बल्कि और अधिक मजबूत हो जाते हैं। आदमी कहता है ना, आदमी के ऊपर जब विपत्ति पड़ती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आदमी उसमें से और भी सोना निखर करके वो बाहर निकलता है। आप देखते हो कि जो गोल्ड होता है उसको कैसे तपाया जाता है, उसको पीट पीट के, और लोहा है उसको पीट पीट के लाल जब हो जाता है तो कितना पीटा जाता है कि उसमें और भी मजबूती और भी ताकत आए। तो वही इन्होंने कहा है बच्चों कि किसान को कितना भी उनके ऊपर प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन वो अपनी मजबूती और कठोरता से धूल मिट्टी में लथपथ होने के बावजूद भी वो अपने कर्म में लगे रहते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगी आप फोन करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।